आज का हमारा टॉपिक है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 3 सेक्शन 31 से लेकर 36 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। 31 से लेकर 36 तक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट निकाल लीजिए सब लोग। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा सेक्शन 31 to 36। निकाल लीजिए सभी लोग। बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। वैसे भी हम लोग पास कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। छोटा छोटा टॉपिक है और इन सब टॉपिक पे आपको नोट्स वगैरह सब पूछता है एग्जाम में, मेंस में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको जुडिशरी में बनता है। अब देखिएगा सेक्शन 31 जो है कंटिजेंसी को, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, को डिफाइन किया है। हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। एक एक सेक्शन पढ़ दे रहे हैं 31 से लेकर 36 तक। आप लोग ध्यान से उसको समझ लीजिएगा केवल। सेक्शन 31 ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। देखिए कितना सिंपल सा। आप लोग कंटिजेंसी का मतलब समझते हैं? कंटिजेंट का मतलब आप लोग का मतलब समझते हैं? नहीं, ये वर्ड कभी आप लोग नहीं सुने हैं। कंटिजेंट वर्ड सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है। सेक्शन 31 कह रहा है, सब लोग निकाल लीजिए फटाफट। कंटिजेंट निकाल लीजिए सभी लोग। सेक्शन 31 कंटिजेंट, ये जो वर्ड है इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग सुने होंगे, कंटिजेंसी वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ए पॉसिबल फ्यूचर एंड अनसर्टेन इवेंट। एक कंटिजेंसी का मतलब होता है क्या, कोई ऐसी चीजें, ठीक है ना, जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है और वो अनसर्टेन है। संभव तो है, फ्यूचर में वो चीजें हो सकती है, लेकिन अभी वह अनिश्चित है, ठीक है। क्लियर? ऐसी किसी चीज से कोई रिलेशन जो कि फ्यूचर में जाकर वह चीजें पॉसिबल हो सकता है और वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो चीजें इम्पॉसिबल नहीं है पॉसिबल चीजें, बट अभी अनसर्टेन है। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ठीक है ना, या गुड्स का, कोई सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, अनसर्टेन चीजों के लिए करवाते हैं, सॉरी, और इम्पॉसिबल चीजों के लिए करवाते हैं। बताइए राहुल, हम लोग जो इंश्योरेंस करवाते हैं अनसर्टेन है लेकिन पॉसिबल है। हाँ, वैसी घटना घट सकती है। यही है कंटीजेंसी, ठीक है ना। कंटीजेंसी का मतलब भी यही होता है। तो ये चीजें जो कह रहा है सेक्शन 31, एकदम लेवल लैंग्वेज समझ लीजिए। ये क्या समझाना चाह रहा है? कह रहा है किसी ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 जिसको डिफाइन किया हुआ है, कह रहा है कुछ ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं कि किस चीज पर बेस है, वह किसी फ्यूचर के घटना पे आधारित है कि अगर यह घटना घटेगी तो ऐसा होगा, नहीं घटेगी तो नहीं होगा। इस चीज पर वो बेस्ड है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है, हम पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सेक्शन 31 का, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे टू बी ₹10,000 if B house is burned, this is a contingent contract।
ए कह रहा है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी को कह रहा है कि अगर तुम्हारा घर जल जाएगा तो हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपीज। कहता है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यही चीज समझा रहे हैं कि अभी तो फिलहाल जला नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीजें फ्यूचर में जाकर पॉसिबल हो सकता है, अनसर्टेन है अभी, यह कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? क्लियर? अब इसी का वही वर्डोलॉजी लिखा हुआ है, ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या, टू डू और नॉट टू डू, होना है या नहीं होना है, समथिंग, कुछ भी। इफ सम इवेंट, यदि कुछ घटना, कोई घटना, कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से कोलेट्रल है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, ठीक है ना, डज और डज नॉट हैपन, अगर वह घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इस चीज से वो कोलेट्रल है, वह कॉन्ट्रैक्ट इस चीज से संबंधित है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से संबंधित है? उसके घर जलने से या नहीं जलने से संबंधित ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो इलस्ट्रेशन दे रखा है, और जलने या नहीं जलने से संबंधित है, और उसी चीज पर यह आधारित है कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे या नहीं देंगे। क्लियर? ये जो है बी को 10,000 रुपया देगा या नहीं देगा, ये कोलेट्रल किस कॉन्ट्रैक्ट से बेस्ड है? घर के जलने या नहीं जलने से। क्लियर? इसी को हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आनंद? आप लोग वो टीपी एक्ट में पढ़े भी होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटीजेंट इंटरेस्ट पढ़े भी होंगे, इसलिए बोले कि ये वर्ड आप लोग सुनाया, आप लोग को लगना चाहिए वर्ड। हाँ ठीक। अब आइए सेक्शन 32, हम सबका इलस्ट्रेशन पढ़ दे रहे हैं, बड़ा आसान चीज सब है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। सेक्शन 32, सेक्शन 32 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन पहले पढ़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 32, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी to buy bees horse. If A survive C, this contract cannot be enforceable by law unless and until C dies in A lifetime. अब समझिएगा ऊपर क्या लिखा है सेक्शन 32 में, क्या कर रहा है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो इन्फोर्समेंट होगा, उसको जो हम लोग लागू करवाएंगे, तो उसको कब लागू करवाएंगे, कैसे लागू करवाएंगे, उसके इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है। अब इसका इलस्ट्रेशन समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। सब लोग बेरेक्ट ओपन किए हुए हैं, आप लोग सबके सामने बेरेक्ट है ना? हाँ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या कि बी, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बी हॉर्स। ए कहता है कि हम तुम्हारा घोड़ा खरीद लेंगे, हम तुम्हारा घोड़ा खरीदेंगे। देखिए ये 1872 का एक्ट है, इसीलिए इसमें जो एग्जाम्पल भी दिया गया है वो घोड़ा दिया गया है, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। अगर ये आज के सिनारियो में होता तो मोबाइल वगैरह सब इसका एग्जाम्पल में होता, नहीं होता, मोबाइल खरीदने की बात कर रहा होता, घोड़ा खरीदने की बात नहीं कर रहा होता। लेकिन 1872 का एक्ट है, ठीक है। क्या बोलता है कि हम तुम्हारा घोड़ा खरीद लेंगे इफ ए सर्वाइव सी, ठीक है ना, कि यानी कि अगर मेरे जीवित रहते, ठीक है ना, सी जीवित रहता है। ध्यान से समझिएगा, इफ ए सर्वाइव सी, यानी कि ए के लाइफ टाइम अगर सी जीवित रहता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स, यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में नहीं आएगा तब तक जब तक कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। अगर ए के लाइफ टाइम सी मर जाता है तभी यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आएगा, तभी यह कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा। यही चीज कह रहा है ऊपर में, सी ए सर्वाइव्स सी, ऊपर लिखा हुआ देखिए। हम इसको कब इन्फोर्स करवाएंगे, ठीक है ना, हम तब तक इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं जब तक कि नहीं सी डाई, सी मर जाता है इन ए लाइफ टाइम।
ओके, जब तक कि वह उसके लाइफ टाइम में वह मर नहीं जाएगा तब तक यह एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं होगा। एक दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ देते हैं, सुनिएगा। सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन सुनिएगा, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन यह भी है। ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू सेल ए हॉर्स टू बी एट ए स्पेसिफिक प्राइस if C to whom the horse has been offered refuse to buy him, the contract cannot be enforced by law unless and until C refuse to buy the horse। अब ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है, आवाज म्यूट कर लीजिएगा। ये कह रहा है ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि तुमको जो है हम क्या करेंगे, एक घोड़ा बेचेंगे एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, कुछ मान लो 10,000 रुपया में, तुमको हम अपना घोड़ा 10,000 रुपया में बेचेंगे। और कब बेचेंगे? तो ए कह रहा है कि अभी जो है ना हम सी को ऑफर किए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हम तुमको 10,000 रुपया में अपना घोड़ा बेचेंगे। और साथ में ए जो है वह यह कह रहा है कि अभी हम सी को ऑफर किए हुए हैं, तो तुमको हम घोड़ा उसी शर्त में बेचेंगे, उसी कंडीशन पर बेचेंगे जब सी लेने से मना कर देगा। फैक्ट समझ में आ गया इलस्ट्रेशन का? अगर सी घोड़ा लेने से मना कर देगा तब हम तुमको घोड़ा 10,000 रुपए में बेचेंगे, ये बी को कह रहा है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट कब इंफोर्स होगा? यह कॉन्ट्रैक्ट तब इंफोर्स होगा जब सी रिफ्यूज कर देगा, तभी ना बी कोर्ट में जा सकता है कि मेरा हमको घोड़ा नहीं दे रहा है ये, क्योंकि सी रिफ्यूज कर दिया है। हाँ, ये हो आपका बी नंबर इलस्ट्रेशन। सी नंबर इलस्ट्रेशन देखिए। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ए सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सिंपल सा चीज है। एक बी को कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुमको हम पैसा देंगे, कुछ सम ऑफ मनी देंगे अगर तुम सी से शादी करते हो तो। लेकिन शादी करने से पहले ही सी मर गई, तो जब सी मर गई या मर गया जो भी है, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। जब कोई चीज अनसर्टेन हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाए हुए हैं। क्लियर? सेक्शन 32 क्लियर? इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है। पिंकी, मौसमी, अंशु बताइएगा सब लोग। मारिया, निशा, निशा। सेक्शन 32 क्लियर। आइए सेक्शन 33, 33, सेक्शन 33। सेक्शन 33 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ऊपर में 32 कह रहा है कि अगर घटना घटेगी, हैपनिंग पे आधारित है। 33 में नॉट हैपनिंग पे है। सुन लीजिए, ये भी बहुत आसान है। ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। अब देखिए कितना अच्छा इलस्ट्रेशन दे रखा है, ध्यान समझिएगा। अब सुनिएगा, नॉट हैपनिंग पे जो चीजें नहीं घटेगी उस चीज पर, अभी तो था जो चीजें घटेंगी उस पर था, अब जिस जो चीज नहीं घटेगा। ए कहता है बी को कि तुमको हम 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे अगर, ठीक है ना, एक जहाज है, ठीक है ना, वह जहाज मान लीजिए कि इंग्लैंड से चला है जहाज, कहीं बाहर से आ रहा है जहाज, शिप है, समुद्री जहाज है, अगर वह नहीं लौटेगा तो नॉट हैपनिंग। अगर जहाज नहीं लौटेगा तो तुमको हम, बी को कह रहा है तुमको हम 10,000 रुपया देंगे। तो अब ये कब इन्फोर्स होगा? जब वो नहीं लौटेगा तभी ना इन्फोर्स होगा। इसका इन्फोर्समेंट कब करवाया जाएगा? जब जहाज नहीं लौटेगा। हां, अब क्या हुआ कि वह जहाज डूब गया, जिस दिन चला उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद वह जहाज डूब गया। तो अब तो जब जो जहाज डूब गया, इसका मतलब वो माल लेकर वापस नहीं आएगा, नहीं लौटेगा। अब वो कैसे लौटेगा? वो तो डूब गया। तो जैसे ही वह जहाज डूब गया, अब ये बी जो है उसके लिए यह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। या तो कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इस चीज पर हम लोग आधारित है हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग 32 में पढ़ रहे हैं कि अगर कोई घटना घट रही है तब वो इन्फोर्स होगा। तब वो कब इन्फोर्स होगा? जब घटना घटेगी, तब उसका इन्फोर्समेंट कब होगा। 33 में पढ़ रहे हैं कि घटना जब नहीं घटेगी तब कैसे उसका इन्फोर्स करेंगे। तो अभी शर्त ही इस बात पर लगा रहे हैं आपके साथ, शर्त नहीं है सॉरी, ये हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं आपके साथ कि अगर जहाज नहीं लौटेगा तो तुमको हम 5,000 रुपया देंगे। ठीक, जहाज डूब गया तो जो चीजें अब डूब गया वो लौटेगा कैसे? तो यानी कि आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, हमसे 5,000 रुपया आप ले सकते हैं। क्लियर? हाँ, ये हो गया आपका 33 सेक्शन। सेक्शन 34 आइए। सेक्शन 34, when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। अब देखिए कितना खूबसूरत चीज है, ऐसा समझिएगा कितना अच्छा सेक्शन है ये। A agree to pay B a sum of money if B marry C। अब देखिएगा, सुनिए कितना खूबसूरत इलस्ट्रेशन है ये। ए कहता है बी को कि हम तुमको 5,000 रुपया देंगे, ठीक है ना, अगर तुम सी से शादी कर लेते हो। अब देखिएगा इसका एक लिविंग पर्सन के एक्ट से कोई भी चीज कैसे इम्पॉसिबल हो जाता है। एक जीवित इंसान कुछ ऐसा काम कर देता है कि चीजें जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। वही लिखा हुआ है कि इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। क्या ए कहता है बी को कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। सी क्या करता है? डी से शादी कर लेता है, तो बी को 5,000 रुपया मिलेगा। अब चीजें तो इम्पॉसिबल हो गया, नहीं हो गया? डीम्ड, हाँ वही बात बता रहे हैं, डीम्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि अभी चीजें इम्पॉसिबल हो गया। ठीक, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो है बी को 5,000 रुपया मिल सकता है। तो कहता है वो कौन कौन सिचुएशन है? तो अगर डी मर जाता है, अगर डी मर गया तब तो सी, बी है सी से शादी कर सकता है, एक ये सिचुएशन बनता है। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि सी और डी के बीच में डाइवोर्स हो जाए, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद ये इन्फोर्स हो सकता है ना। यही कह रहा है आपका इलस्ट्रेशन, ठीक है। सी मैरिज डी, द मैरिज टू बी टू सी मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब यह इम्पॉसिबल लगने लगता है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल, जबकि यह संभव है। कब? दैट डी में डाई, कि डी अगर मर जाए। दैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी, और सी क्या कर ले? डी मर जाए और सी जो है बी से शादी कर ले, पॉसिबल हो जाएगा। तब उसके बाद इसका इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं हम। लेकिन जब तक सी और डी जीवित है और शादीशुदा है तब तक यह इन्फोर्स नहीं होगा। तो ये कंटीजेंट बना हुआ रहेगा उस घटना पे जिस घटना पे बी और सी के बीच में शादी होगा। क्लियर? सेक्शन 34 क्लियर? हाँ, नहीं अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता है। हाँ, अभी कर लेगा तो बैगे में लग जाएगा। हाँ, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बाकी चीज तो सिचुएशन यही है कि बी की शादी सी से होनी चाहिए लॉफुल तरीके से। चलिए सेक्शन 35 देखिए, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत इलस्ट्रेशन है। इसमें भी इलस्ट्रेशन पे बहुत अच्छा कमांड रखिए आप लोग। इस बार भी आप लोग एग्जाम जुडिशरी का कुछ लोग दिए हैं, अब देखिएगा अगर आप इलस्ट्रेशन को समझ पा रहे हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या समझाना चाह रहा है, और आपको एग्जाम में यही पूछेगा ही, फैक्ट ही पूछेगा, और बताना है कि ये वर्ड है, वर्डेबल है, ठीक है ना, किस सेक्शन में लाइक करेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 35 अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन, देखिए कितना खूबसूरत इलस्ट्रेशन है इसका। ए प्रॉमिस
to pay B a sum of money if a certain ship returns within a year. अब क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ पैसे के 5,000 रुपए की बात हो रहा है, 10,000 की बात जो भी है, कि अगर वह जहाज, कोई सर्टेन शिप है, अगर वह 1 साल के अंदर वापस आ जाता है, ए कह रहा है बी को कि अगर वह जहाज 1 साल के अंदर वापस आ जाएगा तो तुमको हम 5,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपीज तुमको देंगे। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इनफोर्स्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब इनफोर्स होगा? इनफोर्स किया जा सकता है इफ द शिप रिटर्न्स, कि अगर शिप वापस आ गया, ठीक है, तो 5,000 रुपया देना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बिकम्स वाइड, और ये वाइड हो जाएगा इफ द शिप इज बर्न विद इन द ईयर, अगर 1 साल के अंदर, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, तब तो ये वाइड हो गया। नहीं हो गया तो मिलेगा पैसा? अब तो इम्पॉसिबल हो गया, वो 1 साल के अंदर वापस आएगा ही नहीं। जो जहाज जल गया वो 1 साल के अंदर वापस आएगा? हाँ, तो डॉक्टर फर्स्ट में पढ़ाए हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब वो चीजें पॉसिबल है, लेकिन किसी भी कारणवश वह क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, वह एग्रीमेंट, वह कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। डॉक्टर फर्स्ट में पढ़ाए हैं आप लोगों को ये चीजें। तो अब तो जब सब्जेक्ट मैटर ही जल गया, अब तो जो जहाज को लौटना था वो जहाज ही जल गया, तो जहाज आएगा ही नहीं, तो अब ये इन्फोर्स होगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो गया। क्लियर? यही पर लिखा हुआ है बिकम्स वाइड इफ द शिप इज बर्न विद इन द ईयर, ठीक है ना। और 35 का जो हेडिंग है देखिए लिखा हुआ क्या है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, ठीक है ना, कब? विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। यही उसी का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन ए फिक्स टाइम, 1 साल के अंदर जल जाएगा, फिक्स टाइम। बिकम वाइड इफ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड, और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ये कह रहा है ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन ए ईयर। यहां भी सेम चीजें हैं कि अगर वह 1 साल के अंदर वापस नहीं आएगा तब हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। फर्स्ट नंबर इलस्ट्रेशन में कहता है कि अगर वह वापस आ जाएगा 1 साल के अंदर तब 5,000 रुपया देंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि अगर वह 1 साल के अंदर वापस नहीं आएगा तब हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। ठीक। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कब होगा? तो कहता है इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर, अगर 1 साल के अंदर वापस नहीं आता है जहाज, उसके बाद इन्फोर्स हो जाएगा, वो 5,000 रुपया ले लेगा क्योंकि वह घटना घटी ही नहीं। और बर्न विद इन द ईयर, या 1 साल के अंदर क्या होता है? वो जल जाएगा। क्लियर? नहीं, हाँ, अगर वह 1 साल के अंदर जल भी जाएगा तो नहीं लौट पाएगा, तब उसके बाद भी इन्फोर्स करवा सकता है वो। क्लियर? सेक्शन 35। हाँ, और लास्ट सेक्शन, सेक्शन 36, ठीक है, लाइट इशू हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, हम सेक्शन पढ़ देते हैं। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 36, इसका इलस्ट्रेशन सुन लीजिए आप लोग। A agreed to pay B ₹1,000 if 2 straight line should enclose a space, the agreement is void। अच्छा, आप लोग को शुरुआत में ही बोले हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट के लिए किया गया एग्रीमेंट void होता है। जो चीजें शुरुआत में ही इम्पॉसिबल हो वह एग्रीमेंट void होता है, बोले हैं ना। जो चीजें हम अभी आपके साथ एग्रीमेंट करें कि हम आपके लिए चांद तारा तोड़ कर ला देंगे, तो यह एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है।
ओके, अनसर्टेन चीजों के लिए किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक, अब यही कह रहा है एग्रीमेंट्स कंटीजेंट ऑफ ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी कोई इम्पॉसिबल इवेंट, उसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक, कैसे? तो कहता है कि आपको हम 2 स्ट्रेट लाइन दे दिए हैं और इसको आप क्या कर कीजिए, घेरा बना दीजिए। 2 स्ट्रेट लाइन से कभी घेरा बनेगा? किसी स्पेस को घेरा जा सकता है 2 स्ट्रेट लाइन से? कम से कम 3 लाइन चाहिए, नहीं चाहिए? अगर ट्रायंगल भी बनाइएगा तो 3 लाइन चाहिए। हाँ, 2 लाइन तो पैरेलल चलेगा, उसको आप घेर ही नहीं सकते किसी स्पेस को, किसी पॉइंट को। तो कहता है यह एग्रीमेंट वॉइड है कंटीजेंट है, बट यह शुरुआत में ही इम्पॉसिबल है, इसीलिए यह क्या है, वॉइड है। सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन, ए एग्री टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इज वॉइड। यहां एग्रीमेंट ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही मत करो। इम्पॉसिबल चीजों के लिए किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेम चीजें, अब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि तुमको इतना रुपया देंगे, ए कह रहा है बी को तुमको इतना रुपया देंगे अगर तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो, और एग्रीमेंट के समय जो है उसकी बेटी मर चुकी होती है, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्लियर? हाँ, यह एग्रीमेंट वॉइड है, बस यही चीज बता रहे हैं आपको। क्लियर?